कोई बात नहीं। देखिए, मैंने एक चीज बता देता हूँ कि आपको जब भी कुंडली बनाना है ना, आप 367 ईयर्स के हिसाब से उसको प्रेफरेंस को सेट करिए। जो भी आप ऐप चलाते हैं, जो भी आप करते हैं, है ना, 365 के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है, इसमें गड़बड़ आ जाता है। ठीक है, बता रहा हूँ आपको कि लोगों का प्रेडिक्शन जो है इधर उधर हो जाता है। सर जो आप ये लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। हाँ, एक मिनट, मैं ऐसे ही हल्का सा लिखा। अच्छा, आप देखा? आप देखा? थोड़ा सा लाइट का हाँ है। जी सर। चलो ठीक है, तो 360 के हिसाब से करिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ। लॉजिकली अगर कुछ चीज करना है ज्योतिष में तो हो रहा है प्रदूषण। और आप सब लोग जो है अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, है ना, जिनका डिस्टरबेंस रहता है घर में। जो तो एकांत में बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जिन जो घर में है, अभी पिछली बार वीडियो में देखा कोई क्रीम रोल खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, मैं वीडियो डाला था यूट्यूब पे तो देखा, है ना, थोड़ा अच्छा। चलिए, 360 ईयर इसलिए लेना है क्योंकि जब ये लिखे गए, ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए, या जो है ना, उस समय ये भी था आपका कैलेंडर ईयर जो आप 365 यूज करते हैं, 360 था उस टाइम। तो आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रेफरेंसेस में जा करके आप जो है 360 करिए, आपको देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ और आप टेस्ट भी करिएगा। जो इवेंट्स है, जो तरीका है, तो 360 क्या करना है सर? प्रेफरेंसेस में क्या चेंज करना है? कैलकुलेशन Calculation ईयर जो रहता है ना, प्लैनेट्स का, दशा का, है ना, अच्छा, वो पूछता है कि कौन सा ईयर लेंगे आप, है ना। आप 365 उसको कर लीजिए, आप आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, 365 नहीं, उसमें गड़बड़ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो चीज़, है ना। लेकिन हम पहले थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं। देखो, स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या होता है। देखो, स्पेशल एस्पेक्ट्स आप जानते हैं कि हर ग्रह अपने से 7th हाउस को देखता है ना। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो स्पेशल एस्पेक्ट्स मिला हुआ है। ठीक है, जैसे सैटर्न को मिला हुआ है, मार्स को मिला हुआ है, ठीक है, और जुपिटर को मिला हुआ है। होता क्या है, स्पेशली आज हम सैटर्न और मार्स की बात करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, सैटर्न और मार्स बहुत जगह ऐसे होगा कि 7th दृष्टि से आमने सामने बैठेंगे तो 7th एक तो रहता ही है, हर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार सैटर्न और मार्स ऐसी पोजीशन में बैठे होंगे कि उनका सिर्फ संबंध रहेगा स्पेशल एस्पेक्ट की वजह से। ठीक है, जैसे सैटर्न अगर धनु राशि में बैठ जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर धनु राशि में बैठ जाए शनि, है ना, और मंगल यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट है, दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ जो सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट है, 10th एस्पेक्ट, वो मंगल की, और जो मंगल का स्पेशल एस्पेक्ट है वो आपके शनि के ऊपर जाएगा, फोर्थ एस्पेक्ट, है ना। तो यहाँ ये शनि और मंगल का संबंध हो जाएगा, सैटर्न मार्स का संबंध बन जाएगा। और जब सैटर्न मार्स का संबंध बन जाएगा तो आप देखिएगा इनकी दशा और अंतरदशा, ठीक है, स्पेशली इसके प्रोफेशन को देखिए कितना इफेक्ट करेगा। सैटर्न से 10th हाउस में मार्स आ जाएगा वर्गो साइन में, और मार्स दोबारा सैटर्न को देखेगा, तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसके जो प्रोफेशन में, सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो मार्स का सबसे बड़ा रोल है। जैसे भाई डिफेंस हो सकता है, अब वर्ग साइन आ गया सैटर्न से 10th, तो डिफेंस ऑडिट में हो सकता है ना, सिविल कंस्ट्रक्शन टाइप का कोई काम हो सकता है, टेक्निकलिटी कोई टेक्निकल जो होते हैं ना, इंजीनियर्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स होते हैं, या ठीक है, इस टाइप के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो टाइप का जो रहता है, कुछ उसमें ये काम है। मार्स जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मार्स इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक्स और लॉजिकल जो कैलकुलेशन होता है, चाहे वो सीए हो चाहे मैथमेटिशियन हो, उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है मार्स का। एक मैंने कहा था अश्विनी नक्षत्र, है ना, थर्ड लॉर्ड वीनस जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स आता है आदमी, है ना। टीचर बनने में 3rd हाउस और 2nd हाउस का बहुत बड़ा रोल रहता है। और एजुकेशन को आप 2nd हाउस से देखिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले 2nd हाउस मरकरी, फिर 4th हाउस को देखिए क्या एजुकेशन रहेगा। आपको मरकरी और 2nd हाउस से ही पता चल जाएगा, मोस्टली मरकरी से पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये जो मार्स का स्पेशल एस्पेक्ट है यहाँ पे गया, और शनि का इस पे आया, तो ये एक दूसरे के कारक तत्व को, अब जैसे भाई शनि यहाँ पे लग्नेश हो जाएगा,
शनि यहाँ लग्नेश हो गया, मार्स के साथ संबंध बना दिया, तो दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देगा। लेकिन अगर ये मार्स यहाँ नहीं होता तो शनि का रिजल्ट चेंज हो जाएगा ऊपर, ठीक है। लग्नेश बाहर, शनि जब 12वें भाव में जाता है, तो शनि वैसे भी 12वें भाव में जाता है, तो देखो 12वां भाव व्यय का है, एक्सपेंडिचर का है, तो किस चीज का व्यय करेगा वो? सैटर्न से रिलेटेड चीजों का व्यय करेगा ना। लग्नेश 12वें में गया तो अपना बॉडी, अपना एनर्जी, उसका व्यय करेगा। सैटर्न डिसिप्लिन अनऑर्गेनाइज टाइप बना देता है कई बार, है ना, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना। लेकिन जब मार्स आ जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बच्चा जो स्पोर्ट्स नहीं खेलता है वो स्पोर्ट्स खेलने लग जाएगा, ठीक है, मार्स का इन्फ्लुएंस आ गया। लेकिन जो इसकी दशांतर दशा रहेगी सैटर्न और मार्स की, जब तो शनि और मंगल का संबंध देखा जाएगा। शनि और मंगल का संबंध कैसे बनता है, क्या होता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दशा और नवांश एंड संबंध ऑफ द प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के कारक तत्व को ये इफेक्ट करेगा, एक दूसरे के हाउसेस को इफेक्ट कर लेगा। मार्च 4th का लॉर्ड है, अपने से छठे में चला गया, साइन ऑफ वर्गो, ब्लैंक चार्ट अगर बोलना है, साइन ऑफ वर्गो में चला गया। मार्च 4th का लॉर्ड होकर के साइन ऑफ वर्गो में चला गया, अपने से 6th में गया वर्गो में, क्या करेगा? मदर या मदर के अंदर फाइटिंग स्पिरिट दे सकता है कि भाई, है ना, लड़ने में संदेह है और डाउटिंग नेचर हो सकता है मदर, मदर को कोई दिक्कत दे देगा। अब ये 9th हाउस है, 9th हाउस में वर्गो साइन है, फादर, 9th हाउस फादर का है ना, यहाँ पे मंगल का भी इन्फ्लुएंस है, सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है, क्या होगा फिर? फादर को भी हेल्थ इश्यूज देगा कुछ ना कुछ। किस रिलेटेड इश्यूज दे सकता है? साइन ऑफ मरकरी है यहाँ पे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, पैरालिसिस, आंतों से, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज, है ना। वर्गो साइन इंस्पेक्शन का साइन है, ऑडिटिंग का साइन है, डाउट, ठीक है। तो इसके फादर का प्रोफेशन भी मोस्टली सैटर्न और मार्स से रहेगा। आपका लगन आपका प्रोफेशन है, 9th हाउस फादर का प्रोफेशन है सबसे पहले, उसके बाद 9th से 10th हाउस में यानी छठे में जाएंगे हम, वो अलग मैटर। क्लासिक बोलता है लगन से देखिए जीविका। आप देखिए, मैं एक चार्ट से बता दूं, शनि मंगल लिख लूं ना सब, या सैटर्न मार्स चलूं? मरकरी यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, ठीक है, वीनस यहाँ है, सैटर्न यहाँ चला गया, यहाँ पे राहु है और ये केतु और मून। इस आदमी का डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका बारी है, पूछा जाएगा ना, ठीक है, सब तैयार रहिए। इसका देखो डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1989, 10 का बर्थ है, ठीक है। का नवांश अगर बनाना है, मैं आपको नवांश ऐसे ही बता दूंगा, है ना। नवांश में मेन जो साइन है ना, इसमें सन, मार्स, केतु और मरकरी चले गए हैं, ठीक है, बना सकते हैं आप अपने पेज पे, सन, मार्स, मरकरी, केतु चला गया यहाँ पे, सैटर्न और मून लियो में चला गया, ठीक है। अभी देखिए इस आदमी को ना मरकरी की दशा है, मरकरी की दशा है इस आदमी को, ठीक है, मरकरी की दशा इस आदमी को लगभग ये मान के चलिए कि इसको स्टार्ट हो गई है 2005 के आसपास, ठीक है, 2005 के आसपास। लेकिन अगर आप सावन ईयर के हिसाब से जाएंगे तो शायद पहले लग चुकी है, ठीक है। एक पीरियड बताता हूं, मरकरी सैटर्न वीनस 31 दिसंबर 2020, ठीक है। ये 365 ईयर लेते हैं जब हम दशा कैलकुलेशन, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं बोला करो यार, बोल दीजिए। मरकरी सैटर्न वीनस चल रहा है किसके हिसाब से? 31 दिसंबर 2020 तक इस आदमी को मरकरी में, सैटर्न में, वीनस चल रहा है। लेकिन अब मैं 367 ईयर्स लेता हूं जब, ठीक है, उसमें रहता है मरकरी, सैटर्न और मार्स,
अब मैं इसको हटा देता हूँ बोर्ड में, आगे कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट। देखो मरकरी को देखेंगे ना, मरकरी क्या दे सकता है। मैं आपको ब्लैक चार्ट भी बता दूंगा इसमें, मैं आपको कंजंक्शन भी बता दूंगा इस चार्ट में, और मैं आपको दशा ट्रांजिट भी सब समझा दूंगा इसी। एक एक चार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पीछे भी पढ़ाई आपको। मार्च से 6th हाउस, मार्च मैंने सब बताया, ठीक है। यहाँ पे मरकरी बैठा है 9th हाउस में, साइन ऑफ वर्गो में। किसके साथ बैठा है? 8th का लॉर्ड और मार्च के साथ बैठा हुआ। शनि का पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा यहाँ पे, स्पेशली मार्च के ऊपर, क्योंकि शनि मंगल को देखता है, मंगल शनि को देखता है। तो इट्स लाइक कंजंक्शन में जैसे एक दूसरे के कारक तत्व और एक दूसरे के हाउसेस को इफेक्ट करता है, वैसे ही ये एक दूसरे के कारक तत्व जिस हाउस में बैठेंगे उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। फादर को मरकरी की दशा है, नवांश में मरकरी मंगल के साथ दोबारा आ गया, सन के साथ आ गया, केतु के साथ आ गया, साइन ऑफ पाइसिस में। यहां देखिए शनि से 10th हाउस में मरकरी है। दशा लॉर्ड किसके साथ है? सन के साथ है। सन फादर होता है, सन गवर्नमेंट होता है। मंगल क्या होता है? मंगल इंजरीज होता है। मार्स और की चीज क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? मार्स आपका डिफेंस है, पुलिस है, लिटिगेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो संभावना पूरी है। अगर ये सैटर्न यहां नहीं होता तो सिचुएशन कुछ और होती। याद रखिए ये यहाँ पे इंपैक्ट क्यों आ रहा है मार्स का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ सैटर्न का भी इंपैक्ट है, क्योंकि स्पेशल एस्पेक्ट से एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है। तो मरकरी की दशा में सैटर्न से 10th हाउस में है ये। मरकरी की दशा में इस आदमी के साथ क्या क्या चीज हो सकती है? जुपिटर इसका यहाँ पर है। मैं आपको 3 चार्ट दिखा सकता हूं जिसका सैटर्न यहीं पर है, जुपिटर यहीं पर है, लेकिन ये चीजें यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट सबका अलग है, यहाँ का सैटर्न जुपिटर का अलग है, सबका अलग है। दशा का, अंतरदशा का सबका अलग है। सिर्फ इस वजह से कि मार्स नहीं है 9th हाउस में, उसको नहीं देख रहा है मार्स सैटर्न को, इसलिए। तो बहुत बेसिक सी चीजें होती है जो आदमी इग्नोर करता है, फिर वो फिक्सिंग करता है ना, आपका ये अच्छा अच्छा वो अच्छा इस टाइम से, समझ रहे। तो बेसिक चीजें बहुत माइन्यूट सी चीजें जो बहुत इग्नोर करता है आदमी, बोलता है हम तो D60 करेंगे। पहले आप इस पे आइए, यहां समझिए चीज। आप बताइए कि मरकरी की दशा में इस आदमी के साथ क्या हो सकता है? बताइए, चलिए बताइए, पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं, क्या हो सकता है इस आदमी के साथ? मतलब संभावना, पॉसिबिलिटीज। आई एम नॉट आस्किंग फॉर प्रेडिक्शन, मैं प्रेडिक्शन नहीं चाह रहा आपसे। राहु श्रवण नक्षत्र में है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं चाह रहा, ठीक है। अगर आप ये सोचें, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप ट्राई करें कि क्या हो सकता है। आप में से पारुल जी, चलिए बताइए, आपने लेक्चर सुना है ना, दशा ट्रांजिट सब, बताइए चलिए क्या हो सकता है। सर फादर के मे बी फादर अगर शॉर्ट ट्रैवल करे तो उनको इंजरी। हम्म, सर हम्म। यही समझ पाई हूँ अभी तक। आपने दशा वाले लेक्चर देखे? आपने 4-5 थे, आपने देख लिए वो सब देखे? हाँ सर मैंने देखे सर, 4-5 नहीं। सर मैं आपसे वैसे चैट में कर लेंगे बात, है ना। 3-4 तो थे ही वो शायद, है ना। टाइमिंग ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन एंड आंसर, और था वो प्रोफेशन कैसे निकालते हैं चार्ट। और लेक्चर के दौरान भी मैंने कहा है कि अच्छा, और बताइए, और कौन बताएगा क्या हो सकता है? जॉब जॉब लग सकती है, जॉब चेंज। जॉब कैसे लग सकती है, क्यों लग सकती है जॉब, लकेंद्र जी? 6th हाउस की दशा चल रही है और सैटर्न की एस्पेक्ट है उस पे, और सैटर्न की भी अंतर्दशा है, नहीं, एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, सैटर्न की अंतर्दशा की बात ही नहीं की, मैं तो अभी दशा का बता रहा हूँ कि 17 साल की दशा है, उसमें क्या हो सकता है इस आदमी के साथ। 2005 के बाद लगी है, लेकिन 7 ईयर अगर आप लेंगे 360 तो शायद कुछ और एक आधा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दशा में इस आदमी के साथ क्या हो सकता है? नवांश में ये मरकरी पाइसिस में गया, सन के साथ, मार्स के साथ, केतु के साथ। चलिए आपके लोग, हेड इंजरी हो सकती है। ठीक है। लॉन्ग जर्नी हो सकती है रिलीजियस प्लेसेस के लिए, बिकॉज जुपिटर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जी बिल्कुल, ठीक है। और बताइए। मरकरी में सैटर्न है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ मरकरी का पूछ रहा हूँ मैं। 17 साल की है, उसमें क्या हो सकता है संभावना? Sir, conflict with the siblings and father. अरे वाह,
बिज्जू भाई, अरे वाह, गुड। अच्छा, सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है हाँ, कॉन्फ्लिक्ट। लेकर के, किस चीज को लेकर? व्हीकल को लेके या प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, गुड। और बताइए आशुतोष चौबे जी। फोर्थ प्लेस मतलब ये भी हो सकता है कि वो बोले माँ को तुम रखो, तो वो बोले तुम रखो। इट कुड बी अ रीजन। कुछ हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। अच्छा ठीक है, हायर एजुकेशन, ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए, एक साथ बता दीजिए कि अच्छा ये चीजें हो सकती है। अब्रॉड ट्रेवल फॉर हायर एजुकेशन। अच्छा ठीक है। और और बताइए कोई जो पुराने स्टूडेंट है, जल्दी, फिर मैं आगे पढ़ाना है। किसी और स्टूडेंट को बताना है कुछ, अपने व्यूज देने हैं, प्रैक्टिस करना है कुछ, कोई समस्या कुछ और उसमें नजर आ रहा हो? सर डिसीज हो सकता है कुछ। ठीक है, डिजीज। हाँ सर। मरकरी, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। मरकरी की महादशा में इनको एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिबलिंग्स के साथ लिटिगेशन का फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा जिसमें क्यों? संभावना ऐसा क्यों? रहेगी ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड भी इन्वॉल्व है और अच्छा। केतु भी है, और सिक्स्थ लॉर्ड, जो सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी नाइन्थ के साथ, और सिक्स्थ जो जो नाइन्थ है वो वर्गो साइन है, वो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट का साइन है। ठीक है। ठीक है ना सर? और जिसमें संभावना रहेगी कि वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाए। अच्छा ठीक है, गुड। और इस जो नेटिव को खुद के ऊपर भी इसके लिटिगेशन लग सकता है, और इसको अपनी स्टडी के जो संबंध में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब ही विल डू हिज स्टडी, बट उसका माइंड वेवरिंग रहेगा, और उसको मतलब स्टडी को लेके उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उसके दादा अगर दादा हैं तो उनको भी कोई डेंजरस डिजीज हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग, और मदर को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए एक चीज बता, साइन ऑफ मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है, एट्थ लॉर्ड सन के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, मार्स के साथ बैठा हुआ है, लेकिन सेम डिस्पोजिटर होने की वजह से जुपिटर के साथ कनेक्शन है। जुपिटर का कारक तत्व तो जाएगा मरकरी के अंदर, क्या करेगा? वो लाइफ लर्नर होता है ना, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करेगा इस पीरियड में, हालांकि नीच का है, लेकिन मरकरी का जुपिटर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जुपिटर कौन है? थर्ड लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। 12th हाउस किस चीज का होता है? फादर की प्रॉपर्टी। थर्ड लॉर्ड सिबलिंग। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऑलरेडी देखेंगे तो यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला गया, जुपिटर किसके साथ संबंध बना रहा है? मार्स, मरकरी और सन। मरकरी 6th लॉर्ड, सन 8th लॉर्ड, खुद ये थर्ड और 12th लॉर्ड। तो मरकरी भी ये सारे रिजल्ट देगा क्योंकि डिस्पोजिटर सेम है। तो आपने बोला, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मरकरी किससे जुड़ा है? सन से, फादर और गवर्नमेंट। मंगल से जुड़ा है, साइन ऑफ वर्गो में है। 6 से भी जुड़ा हुआ है। 6th हाउस किस चीज का होता है? कंपटीशन, ठीक है। ये आदमी, देखो एक चीज सबने बोला, लेकिन आपने सिर्फ लोकेंद्र जी ने बोला कि जॉब लग सकता है। इसकी सबसे लाइफ टर्निंग पॉइंट इसका गवर्नमेंट जॉब है। मालूम है क्यों? सैटर्न से 10th का लॉर्ड है मरकरी। दशा जब आपको पढ़ाया हूं तो मैं बोला हूं कि सैटर्न से 10th के लॉर्ड की दशा अंतरदशा में भी जॉब लगता है, और ये तो 6 से भी जुड़ा हुआ है, जुपिटर से जुड़ा है, 6th हाउस से जुड़ा है, मंगल से जुड़ा है। मंगल तो अपने आप में कंपटीशन है। और कहाँ जॉब लगा है मालूम है? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब लगा, ऑडिटर का जॉब लगा, वर्गो एक्टिव हो गया। पेंडिंग कर्म, ऑडिटर क्यों बना भैया? क्योंकि भाई 6th का लॉर्ड वर्गो के जो स्वामी है उसमें मरकरी बैठा हुआ है,
पेंडिंग कर्मा का साइन है वर्गो, है ना। डाउट, इसका काम ही वही है कि डाउट निकालना है तुझे। सैटर्न से 10th में वर्गो है, एरर, है ना। ये आदमी का लड़ने का आदत है वर्क प्लेस पे, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बॉसेस के साथ वर्बली बहुत बोलता है, समझ रहे हो। तो मरकरी की दशा में क्या हुआ, सबसे पहले जॉब लगेगा। मरकरी सन मार्स, मरकरी के अंदर जो दशा का रिजल्ट है पूरे सन और मार्स के कारक तत्व के हिसाब से रिजल्ट देगा। किसी भी दशा को देखिए सबसे पहले उसके कारक तत्वों को देखिए, किस ग्रह के साथ जोड़ा है, उसके बाद आइए आप किस पे, साइन पे, फिर आइए हाउसेस पे। फिर ये जरूर होता है कि सैटर्न से 10th में है, देखो समझ आया। जॉब इसका कब लगा, जब ये तीनों का अंतरदशा था, मरकरी में, सन में, मार्स, तब ये कंपटीशन पास की। तीनों सैटर्न से 10th में बैठे हुए, 6 से कनेक्शन है इसका, और मार्स का और भी कनेक्शन है 10th हाउस से। वीनस चित्रा में बैठा हुआ, मंगल के नक्षत्र। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ट्रांजिट उस समय का आप चेक करिएगा, जॉब के लिए इशारा कर रहा था, कि आपको पता चल जाएगा। मैं एक वीडियो में बताया हूं कब गवर्नमेंट जॉब लगता है। दशा के जिनको इलेक्शन नहीं मिले वो ठीक है, शांति रखिए, लेकिन जिन्होंने, जिनको देखा है उन ध्यान से समझिए चीजें, वही चीजें रिपीट होगी। तो सैटर्न से 10th हाउस में मरकरी है, इसलिए जॉब लगा। सैटर्न से 10th एस्पेक्ट से देखता है, इसलिए वो छोड़ दीजिए। लेकिन सैटर्न से 10th, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन का कारक है भाई। मैं क्या बोला था, सैटर्न से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6th हाउस कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन पास किया। लेकिन जो सिबलिंग के साथ है वो लड़ाई, वो भी हुआ फादर की प्रॉपर्टी को लेकर के। वो फादर का फ्लैट है, घर है, वो कौन रखेगा, मैं रखूंगा, तू रखेगा। फादर को डिजीज हो गया, पैरालिसिस हो गया। क्योंकि ये सब देखो ना, मार्स मरकरी 8th 9th में तो है, लेकिन 8th के लॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मार्स के साथ जुड़े हैं, तो इंजरीज होना है, फादर को इंजरीज होना है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप 7 ईयर यूज नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा। अभी 31 दिसंबर 2020 को इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, न्यू ईयर पे। दशा क्या है, मरकरी में, सैटर्न में, मार्स। मरकरी किससे जुड़ा है, 6th हाउस से जुड़ा है, लगन से 6th हाउस में जुड़ा है, साइन ऑफ वर्गो में है, मार्स से जुड़ा है। नवांश में भी पाइसिस में चला गया, तो जुपिटर से तो कनेक्शन बनाया, यहाँ भी वहां भी, और मार्स के साथ भी है, वहां केतु के साथ भी है, तो मर्क और 8th लॉर्ड के साथ है। तो संभावना है मरकरी की दशा में एक्सीडेंट तो होना ही है, कंफर्म है ना। व्हीकल का एक्सीडेंट होना ही, 4th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, एक्सीडेंट और इंजरीज तो होना है इसके साथ। लेकिन किसकी अंतरदशा में होगा, सैटर्न। क्यों, क्योंकि सैटर्न का संबंध किससे है, सैटर्न का संबंध लगन से 6th हाउस में हो रहा है, क्योंकि देखो जुपिटर के साइन में है, जुपिटर के साइन में, जुपिटर 6th में बैठा हुआ है, तो लगन से 6th हाउस में तो गया ही। सैटर्न मंगल से 6th का लॉर्ड है। लिटिगेशन भी हुआ इसी टाइम पे, पुलिस केस, ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि मार्च से 6th हाउस में, और यही शनि मंगल से संबंध बना रहा है। कैसे, जो स्पेशल एस्पेक्ट्स वाला जो रोल है, स्पेशल एस्पेक्ट्स है कि शनि मंगल को देखता है, मंगल शनि को देखता है, तो यहां शनि और मंगल का संबंध बना, इसको याद रखिएगा। ये हर कभी नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। समझ में आया, शनि अगर संबंध है, शनि लगन से 6th हाउस से संबंध है, शनि का मंगल से 6th हाउस से संबंध है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, और शनि अपने आप में 12th हाउस में बैठा है, साइन ऑफ लियो में गया है, लियो यहां पड़ता है अष्टम में। इसका एक्सीडेंट हो गया मरकरी में, सैटर्न के अंतर्दशा। लेकिन किसके प्रत्यंतर में हुआ, मार्स के प्रत्यंतर में। मार्स के प्रत्यंतर में क्यों हुआ जी, मार्स 4th लॉर्ड है, मार्स 6th हाउस के जुड़ा हुआ है स्ट्रांगली। कैसे, सेम डिस्पोजिटर की वजह से। एक तो मरकरी है वहां पे, 6th लॉर्ड है, उसके साथ तो संबंध बनाया ही। मंगल का संबंध जुपिटर के साथ भी है, समझ रहे हो। मंगल का संबंध शनि के साथ भी है। शनि कौन है, मार्स से 6th का लॉर्ड है। प्रत्यंतर दशा गेम चेंज कर देती है पूरा। अब 7 ईयर्स नहीं लगाएंगे आप तो कोई शुक्र आएगा,
प्रत्यंतर में शुक्र आएगा, और शुक्र किसी भी हाल में ये एक्सीडेंट नहीं दे सकता, मंगल दे सकता है, संभावना है। अगर यहाँ पे शनि मंगल को नहीं देखेगा तो इवेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। वर्क प्लेस पे बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंजरीज हो जाएगा, ठीक है, होटल आटल में आप सब और- पानी का तो खर्चा देना यहाँ से पड़ेगा। दोगे क्यों नहीं दोगे? तुम नहीं देना तमीज पड़ेगा तो यह क्या है? अरे बंद करें नीलू जी। और ना तो ये तो होंगे मेरी गल ये नहीं दे उसका तुम नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है स्पेशल एस्पेक्ट का असर। अगर यहाँ सैटर्न नहीं होता तो मार्स की अंतर्दशा में सिर्फ बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस में अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो सब होता, एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट कब हुआ मालूम है? जुपिटर जब यहाँ ट्रांजिट कर रहा था राहु के ऊपर से, जीव कारक मंगल के त्रिकोण में, शनि जब यहाँ ट्रांजिट कर रहा था राहु के ऊपर से मंगल के त्रिकोण में, लगन से जा रहा था, अंतरदशा लॉर्ड का ट्रांजिट लगन के ऊपर से हो रहा था। आपको याद होगा जब वो पेट का एक्सीडेंट वाला बात बताया था, सैटर्न का ट्रांजिट जो अंतरदशा लॉर्ड है वो लगन से जा रहा था। बिना शनि के कुछ नहीं होता है मालूम है, बिना शनि की दृष्टि के, बिना शनि के संबंध के कोई इवेंट नहीं होता, ठीक है। और मंगल का पोजीशन भी शायद 4th में रहा हो, या शायद से या थर्ड में हो शायद, है मेरे हिसाब से, आप देख लीजिएगा 31 दिसंबर 2020। लेकिन किस नवांश में ट्रांजिट कर रहा था? ये सब लोग तीनों से गुरु शनि मंगल सब ये पाइसिस के नवांश में जा रहे थे, जो नवांश में पोजीशन है मंगल बुध का, ठीक है। तो शनि के त्रिकोण में मंगल के त्रिकोण में जब शनि जाता है ट्रेजेडी दे देता है, रोग डिजीज इंजरीज दिक्कत करता है। मंगल देह कारक है ना। राहु सबसे बड़ा हिंट, राहु का ट्रांजिट यहाँ हो रहा है 23 सितंबर 2020 के बाद, वो भी मंगल के त्रिकोण, ठीक है। मार्स इंजरीज है ना, उसको एक्टिवेट करता है राहु का गोचर, गोचर दशा सब ये सब मैं आपको बता दिया, स्पेशल एस्पेक्ट का रोल में बता दिया। अब जिसका यहाँ मंगल नहीं है उसके लिए कुछ नहीं हुआ, निकल गई शनि की दशा, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल यात्राओं में निकल गई, खर्चे में निकल गई, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ।